बूम यूनिवर्स में अब तक आपने 70 एपिसोड को हमारे चैनल के माध्यम से देख ही लिया होगा, पर यह सीरीज का अंत नहीं है, क्योंकि अभी भी कई सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन बाकी है और कुछ बूम यूनिवर्स में भी इन फ्यूचर एपिसोड आने वाली है। तो इसी के साथ देर न करते हुए शुरू करते हैं आगे के एपिसोड को। एपिसोड 71 की शुरुआत में हमें पास्ट का कुछ व्यू दिखाया जाता है, जैसे कि इन टैबलेट में उस मिनी टाइटन को दिखाया जाता है जो बूढ़े टॉयलेट के चैम्बर में घुस रहा था। यानी जिस वक्त मिनी टाइटन और डार्क स्पीकर मैन बूढ़े टॉयलेट से लड़ रहा था, उस वक्त ये ट्राई टाइटन्स यहाँ लड़ाई कर रहे थे, पर अचानक टैबलेट सिग्नल खो देता है। फिर यहाँ का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ टाइटन्स के ऊपर मिसाइल छोड़े जा रहे थे, जिन्हें टाइटन्स तो बड़ी आसानी से उनकी दिशा बदल देते हैं, पर एक मिसाइल कैमरामैन पर गिर जाती है और ये नजारा एक और कैमरामैन टैबलेट में देख रहा था, जो कि ऐसे स्थल पर था जहां कुछ देर पहले ही लड़ाई हुई होगी। अलायंस के सभी सदस्य यहां इकट्ठा हो रहे हैं और एक दूसरे की मरहम पट्टी कर रहे हैं, जिसके बाद हम एक कैमरामैन को देखते हैं जो कि जमीन के नीचे से आने वाली आवाजें सुन रहा था और तभी जमीन वाला दरवाजा खुलने लगता है, जिसमें से एक हमलावर हेलीकॉप्टर टॉयलेट निकलता है। पर यह कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद असल खतरा जी मैन प्रकट होता है और ये बाहर आते ही अपने लेजर से हमला करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते टॉयलेट्स की पूरी टोली वहां आ जाती है और वो अलायंस के सदस्यों को मारना शुरू कर देते हैं। जी मैन आखिरी बचे कैमरामैन को लेजर अटैक करता है, जिससे वो टूटी हुई कार के नीचे जाकर दब जाता है। पर मरने से पहले वो एक और घटना रिकॉर्ड करता है, जिसमें जी मैन के चले जाने के बाद वहाँ एस्ट्रो टॉयलेट आता है और आसपास देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर एपिसोड 72 में मिनी टाइटन का पीओवी दिखाया जाता है, जिसमें मिनी टाइटन कैमरामैन को देखते देखते हमेशा के लिए ऑफलाइन हो जाता है और ये सब होते हुए दूसरा कैमरामैन अपने टैबलेट में देख रहा था। पर यहाँ मिनी टाइटन की मौत को देख इस कैमरामैन को काफी गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से ये अपने आसपास मौजूद सभी टॉयलेट्स को मारने लग जाता है। एक्सोस्केलेटन से ढके होने की वजह से इस कैमरामैन को सामान्य टॉयलेट्स नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन तभी आता है हैवी आर्मर्ड टॉयलेट, जो पूरी शील्ड तथा हथियार से लैस था। इसलिए जब कैमरामैन इसे अपने लेजर से अटैक करता है, तब इसका अटैक बेअसर होता है। पर इस आर्मर्ड टॉयलेट की एक अटैक से इस कैमरामैन की एक हाथ कटकर अलग हो जाती है, जिसके बाद ये कैमरामैन को मारने ही वाला होता है कि तभी इस टॉयलेट पर कोई एनर्जी ब्लास्ट करता है। और जब कैमरामैन देखता है ये हमला किसने किया, तो वहाँ होता है एक अपग्रेडेड कैमरामैन स्पाइडर, जो कि आते ही गोलियों की बौछार करके इस टॉयलेट के पूरे आर्मर को तहस नहस करके रख देता है। ये टॉयलेट भागने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो गई, क्योंकि अब तक कैमरा स्पाइडर ने इसे काफी चोट पहुंचा दिया था। जिसके बाद एक और सोल्जर टॉयलेट आता है, जो कैमरा स्पाइडर पर 5-6 मिसाइल दाग देता है, जिससे किसी को नुकसान पहुंचा या नहीं, पर चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। एक पल को तो लगा जैसे कैमरा स्पाइडर तो गया, पर धुएं को चीरते हुए कैमरा स्पाइडर निकलता है और मैसिव एनर्जी बॉल अटैक करके उस सोल्जर टॉयलेट के चीथड़े उड़ा देता है। फिर कैमरामैन आर्मर्ड टॉयलेट की तरफ बढ़ता है और उसी का हथियार से जैसे ही वो उसे मारने वाला था, तभी जी मैन की वहाँ एंट्री होती है, जो कि आते ही लेजर मारकर उस कैमरामैन को मार देता है। ये देख स्पाइडर कैमरा को गुस्सा आ जाता है और वो उड़ते हुए जाता है तथा जी मैन पर एनर्जी बॉल की बौछार करना शुरू कर देता है, लेकिन जी मैन को एक खरोंच तक नहीं आ रही थी। परेशान होकर कैमरा स्पाइडर बड़ी वाली एनर्जी बॉल से जी मैन पर हमला करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जी मैन का जरा सा ही हमला कैमरा स्पाइडर को परास्त कर देती है। पर तभी वहाँ एस्ट्रो टॉयलेट भी प्रकट हो जाता है, जो कि एक छोटे टॉयलेट का जी मैन के सामने ही कचुम्बर बनाकर उसी पर फेंक देता है और धमकी भी देता है, कायर, अब बैटल से बचकर भागने की दुस्साहस कभी मत करना। इतना सुनते ही आ जाता है जी मैन को गुस्सा और वो सारे लेजर को एस्ट्रो टॉयलेट की तरफ डायरेक्ट कर देता है। पर एस्ट्रो टॉयलेट काफी आसानी से इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे जी मैन की तरफ ही रिडायरेक्ट कर देता है, पर जी मैन की शील्ड इस हमले को रोक देती है। ये देख डिटेनर एस्ट्रो टॉयलेट को तरकीब सूझता है कि क्यों ना जी मैन के शील्ड को ही पहले कमजोर कर दिया जाए, और वो अपने हाथों को निकालकर जी मैन की शील्ड से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। जी मैन एस्ट्रो की चाल समझकर पीछे हट जाता है, जिसके बाद जी मैन बैटल मोड में आकर एक दूसरे पर लेजर मारना शुरू कर देते हैं। पर एस्ट्रो पर छोटे मोटे टॉयलेट्स का धक्का मुक्की होता है, इसलिए एस्ट्रो को गुस्सा आ जाता है और वो जी मैन को छोड़
जैसे ही इन छोटे टॉयलेट्स को निपटाता है तभी जी-मैन की लेजर इसे लग जाती है और इस हमले से एस्ट्रो घायल हो जाता है। पर अब क्रोधित होकर एस्ट्रो टॉयलेट कहता है कि बहुत हो गया खेल, और इतना कहते ही जी-मैन पर एक मुक्का जड़ देता है। फिर इसकी लेजर तोड़ता है। फिर चेहरे पर मौजूद मास्क पर ये जी-मैन का सिर पकड़कर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जी-मैन जोरों से चिल्लाने लगता है। जैसे ही एस्ट्रो थोड़ा पीछे हुआ, ये एस्ट्रो पर लेजर से हमला करना शुरू कर देता है। पर एस्ट्रो की रिफ्लेक्सेस कमाल की थी, लेकिन जी-मैन एस्ट्रो की ताकत को समझ जाता है और ये एक शातिर चाल चलता है। ये 2 एनर्जी बॉल बनाता है जिसके अंदर वायरस मौजूद होती है और ये बॉल एस्ट्रो की तरफ फेंक देता है। पर जैसे ही एस्ट्रो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है तभी वायरस एस्ट्रो के हाथों को इन्फेक्ट कर देती है, जिससे ये हाथ जी-मैन के इशारों पर काम करना शुरू कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए जी-मैन एस्ट्रो के हाथों ही उसी का कबाड़ बना देता है। पर जैसे ही जी-मैन उस पर फाइनल अटैक करने वाला था कि तभी वहां एक और सील्डेड एस्ट्रो टॉयलेट आ जाता है, जो कि अकेले ही जी-मैन को पीछे धकेल देता है। स्पीकर टाइटन का ध्यान भटका देता है और एस्ट्रो टॉयलेट को लेकर छू मंतर हो जाता है। जिसके बाद यहाँ जी-मैन वर्सेस टाइटन होने ही वाला था, लेकिन जी-मैन फिर मौका देखकर भाग खड़ा होता है। पर किसी को यहाँ पर एक नया हाथ जरूर मिल चुका है, जिसके बाद वो अगली लोकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं और नीचे साइंटिस्ट टीवी और ह्यूज टीवी एस्ट्रो का हाथ लेने आ जाते हैं और एपिसोड 72 यहीं समाप्त हो जाती है। फिर एपिसोड 73 की शुरुआत में हमें इस कटे हुए डार्क स्पीकर मैन को दिखाया जाता है। इसके साथ ही एक बुरी हालत में मिनी टाइटन को भी दिखाया जाता है, जिसमें अचानक चिंगारी उठती है और वो जलना शुरू कर देता है। अब शायद ये घटना आपको एपिसोड 70 की याद दिलाई होगी, जो बेशक पास्ट के ही इवेंट को यहाँ दिखाया जा रहा था। फिर कैमरा रिवाइंड होकर दूसरे सीन की तरफ जाती है। यहाँ हम देखते हैं एक और कटा हुआ कैमरामैन, जिसे टीवी वुमेन आकर टेलीपोर्ट कर ले जाती है। फिर रिवाइंड की साउंड होकर एपिसोड 57 वाला नजारा दिखाया जाता है, जहाँ हमें प्लंजर कैमरामैन दिखाया जाता है, जिसे पीओवी कैमरामैन अंगूठा दिखा रहा था। फिर रिवाइंड होकर हमें एपिसोड 52 के इस सीन को दिखाया जाता है। फिर रिवाइंड होकर हमें लैब का वो दृश्य दिखाया जाता है, जहां टाइटन कैमरामैन के साथ 2 और कैमरामैन नजर आते हैं, जो बेशक एपिसोड 23 का दृश्य है। फिर कैमरा स्विच होकर एक बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहां एक बड़ा टॉयलेट को दिखाया जा रहा था। अगले सीन में हम इंसानों को देखते हैं, क्योंकि ये वक्त 16 सितंबर 1985 की है, जब कैमरा वुमेन और प्लंजर मैन सामान्य मनुष्य हुआ करते थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सारी घटना एक कैमरा वुमेन अपने टैब में देख रही थी। जिसके बाद कैमरामैन की टीम लड़ाई शुरू कर देते हैं। कैमरा वुमेन इस फ्लाइंग टॉयलेट को लात घुसे मारती है, फिर स्पाइक प्लंजर से इसका थोबड़ा तोड़ देती है, फिर टॉयलेट पेपर ग्रेनेड से उसके चीथड़े उड़ा देती है। जिसके बाद यहाँ बहुत सारे टॉयलेट आ जाते हैं। कैमरा वुमेन इन सबको पहले स्कैन करती है और फिर इन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। पर कुछ ही देर में वहाँ म्यूटेंट टॉयलेट आ जाता है और आते ही एक कैमरामैन को मार देता है। पर जैसे ही इसकी खुशी प्रकट होने वाली थी कि तभी अपने जज्बात बदलते हुए वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वहाँ प्रकट हो जाता है स्किबिडी साइंटिस्ट। पर ये टॉयलेट पर क्यों हमला कर रहा है? दरअसल ये असली स्किबिडी साइंटिस्ट नहीं, बल्कि टीवी वुमेन द्वारा ऑपरेटेड एक रोबोट है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्किबिडी टॉयलेट इन कंटेनर्स को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी साइंटिस्ट का डमी रोबोट उस पर हमला करने लगता है। इतने में वहाँ जी-मैन भी आ जाता है और साइंटिस्ट टॉयलेट को देखकर काफी घबरा जाता है। इसके बाद ये डमी जी-मैन पर अटैक करता है, पर जी-मैन के शील्ड उस हमले को विफल बना देती है। पर जी-मैन के जवाबी हमले में ये रोबो नष्ट हो जाता है। तभी कैमरा वुमेन कंटेनर ले जा रहे टॉयलेट पर अटैक करने लगती है, पर जी-मैन गुस्सा होकर अपने लेजर को एक्यूमुलेट करने लग जाता है ताकि ये कैमरा वुमेन को मार दे। लेकिन इतने में यहाँ टाइटन स्पीकर मैन आ जाता है। आते ही वो कंटेनर्स पर हमला करता है और उन टॉयलेट्स को मार देता है, जिससे जी-मैन थोड़ा घबरा जाता है। पर यह डर तो इसे तब आती है जब वहाँ टाइटन कैमरामैन तथा टाइटन टीवी मैन भी पहुंच जाता है। आते ही टीवी मैन कहता है कि अब तुम नहीं भाग सकते, जिसके जवाब में जी-मैन कहता है, मूर्खो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि क्या आने वाला है। जवाब में टाइटन टीवी मैन कहता है कि जो भी आए, लेकिन तुम उसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। ये सुनते ही जी-मैन भयभीत हो जाता है, पर फिर भी ये टाइटन टीवी मैन पर हमला करता है और कहता है साइंटिस्ट के नाम। तभी पीछे से टाइटन स्पीकर मैन जी-मैन पर अटैक करता है, लेकिन जी-मैन अपने पीछे भी शील्ड बनाकर इस हमले को रोक लेता है और अपनी सारी लेजर बीम से टीवी मैन पर एक जोरदार अटैक कर देता है,
जिसके जवाब में टीवी मैन अपनी स्क्रीन से उस पर अटैक करता है, लेकिन जी मैन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉल मारता है जिसे टीवी मैन गिर जाता है। टाइटन स्पीकर मैन फिर से इस पर लेजर फायर करता है, लेकिन जी मैन उसे भी एनर्जी बॉल मारता है। इसके बाद टाइटन कैमरामैन अपने एस्ट्रो टॉयलेट वाले हैंड से जी मैन के चेहरे पर घूंसे जड़ता है। जवाब में जी मैन उस पर भी वायरस वाले एनर्जी बॉल से हमला करता है, पर टाइटन कैमरामैन उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर जी मैन लेजर छोड़ना शुरू कर देता है। इतने में पीछे से टाइटन टीवी मैन अपने स्लेशर से जी मैन को मारना चाहता है, पर जी मैन उसे धक्का मारकर गिरा देता है। पीछे से टाइटन स्पीकर मैन उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर जी मैन उसके एक हाथ को ही खा जाता है और उसे दूर फेंक देता है। इतने में पैरासाइट आकर स्पीकर मैन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिस वजह से पहले की ही तरह वो टीवी मैन पर ही हमला करना शुरू कर देता है। ये दृश्य देख जी मैन हंसने लगता है, जिस पर टाइटन कैमरामैन अपने इस क्लॉ से जी मैन का चेहरा पकड़कर उसे जमीन में दे मारता है और अपनी लेजर बीम से उसे पकाना चाहता है, लेकिन यहाँ भी एक म्यूटेंट टॉयलेट आकर कैमरामैन का ध्यान भटका देता है। फिर एक रेडियो एक्टिव टॉयलेट कैमरामैन के पैरों से लिपटकर खुद को फाड़ लेता है, पर जी मैन यहाँ पागल हो चुका था और वो कैमरामैन के भी एक हाथ को काटकर अलग कर देता है, पर कैमरामैन अपने दूसरे हाथ से उसके सिर को पकड़ लेता है और पीछे से टाइटन स्पीकर मैन उसके चेहरे पर चाकू से हमला करने लग जाता है, पर जी मैन तो मरने का नाम ही नहीं लेता, उल्टा ये टाइटन स्पीकर मैन को ही धोने लगता है। पर गुस्साया हुआ टीवी मैन अपने स्लेशर से जी मैन पर हमला कर देता है और जैसे ही टाइटन टीवी मैन जी मैन को मारने ही वाला था कि तभी जी मैन कहता है मैं जिंदा रहूंगा, और टॉयलेट्स के गिराए कंटेनर से जेट को निकालकर वहां से भाग जाता है, जिस पर टाइटन टीवी मैन अपना गुस्सा जमीन पर निकालने लगता है, जिसके बाद ये टेलीपोर्ट होकर कहीं जाने लगता है। पर यहाँ टाइटन कैमरामैन तथा स्पीकर मैन की हालत काफी नाजुक है, इसलिए शायद ये रिपेयर होने के लिए चले जाते हैं, यानी सच में जी मैन ने तो इन्हें मार ही दिया था। जिसके बाद पीओवी कैमरामैन आगे बेस की तरफ बढ़ती है और यहाँ हम देखते हैं कि एक नया कैरेक्टर आया है जिसे एलिट टीवी मैन नाम दिया गया है। इसके बाद हम पीओवी कैमरा वुमेन को देखते हैं, जिसका एक हाथ ब्लास्ट की वजह से कट गया था, इसलिए इससे खून भी निकल रही थी, इसलिए इसकी तरफ मेडिक कैमरामैन आता है और वो पीओवी कैमरा वुमेन को ठीक करता है। पर अचानक कहीं से एक कुल्हाड़ी आती है और इसके कंधों पर लग जाती है, जो बेशक म्यूटेंट टॉयलेट का ही निशाना था। पर जैसे ही ये आगे बढ़ रहा होता है कि तभी यहाँ टीवी वुमेन आती है और वो इस टॉयलेट को मार देती है। फिर कैमरा वुमेन आगे बढ़ती है और बेस के अंदर जाती है, जहाँ स्किबिडी टॉयलेट इन पर अटैक करते हैं, पर किसी तरह उन्हें मारने के बाद ये दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है और दरवाजे को लात मारकर जैसे ही खोलती है तो वहाँ उसे इंसान दिखलाई पड़ते हैं, पर सभी इंसान कैमरा वुमेन पर हमला करने लग जाते हैं। पर कैमरा वुमेन कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, और एपिसोड 73 यहीं समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। जल्दी एपिसोड 74 आने वाली है, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।